हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटन मास्टर वू फेंग के साथ हन फैमिली के टायर हाउस के अंदर आ गया था। यहाँ पे बाइटन को उन सभी टायर्स के बीच में स्काईफायर की वुडन ग्राफ का दूसरा टुकड़ा भी मिल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइटन उस वुडन ग्राफ को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और उसे वहाँ पे उठाकर चेक करने के लिए उसने अपने पहले वाले वुडन ग्राफ को भी बाहर निकाल लिया था। और जब वो उन दोनों वुडन ग्राफ के टुकड़ों को आपस में मिलाता है तो वो दोनों वाकई आपस में मिल रहे थे, जो देखकर बाइटन खुश होते हुए कहता है कि मेरी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो मुझे आज एक ही दिन में स्काईफायर के दोनों वुडन ग्राफ मिल गए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हन फैमिली के अंदर मुझे ऐसा खास टायर भी देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम गार को देखते हैं जिसने वहाँ पे सारे टायर हाउस की सफाई कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे बाइटन के पास आते हुए उसे कहती है, मास्टर मैंने बहुत ज्यादा टायर्स खा लिए हैं इसलिए अब मैं फुल हो गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे नींद भी आ रही है, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी काम हुआ तो मुझे बुला लेना। जिसपे बाइटन ने भी ओके कहते हुए उसे वहाँ पे सोने की इजाजत दे दी थी, जो देखकर लिंगार वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से बाइटन की बॉडी के अंदर चली गई थी सोने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटन भी चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर हन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर हन का छोटा भाई हंसी भी पहुंच चुका था और हंसी को वहाँ पे देखते ही वो सर्वेंट वहाँ पे डरते हुए मास्टर हन की तरफ इशारा करती है, जहाँ पे मास्टर हन की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, वो कभी भी मर सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर हंसी जल्दी से वहाँ पे अपने भाई के पास आते हुए उसे वहाँ पे उठाने की कोशिश करने लगा था। हंसी को वहाँ पे अपना नाम चलाते हुए देखकर मास्टर हन जिसकी अभी तक वहाँ पे सांसें चल रही थी, वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए अपने भाई हंसी को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। जबकि हंसी तो वहाँ पे अपने भाई को होश में आते हुए देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन अभी हंसी वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी एक सोल्जर भागते हुए वहाँ पे आकर उसे बताता है कि हमारे टायर हाउस को पूरी तरह से लूट लिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यंग मास्टर भी पागल हो चुके हैं। वो पागलों की तरह चलाते हुए कह रहे हैं कि हमारे टायर हाउस में कोई ड्रैगन है। उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हंसी को वहाँ पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और उसे भी बड़ा झटका लगा था मास्टर हन को। वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस सोल्जर से कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन इतना कहते ही उनकी सांसें उखड़ने लगी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उनकी मौत हो गई थी, जो देखकर हंसी वहाँ पे अपने बाइक को जोर जोर से हिलाते हुए उठाने की कोशिश करता है। लेकिन मास्टर हन उसे आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, जो देखकर हंसी जब मास्टर हन की सांसें चेक करता है तो मास्टर हन की सांसें थम चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब मास्टर हन ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। ये देखकर ही बेचारा हंसी वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से टूट गया था और वो वहाँ पे अपने भाई का नाम चलाते हुए जोर जोर से रोने लगा था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बाइटन को देखते हैं, जो कि अपने मेंशन में वापस आ चुका था और अभी भी वहाँ पे उसी स्काईफायर के वुडन ग्राफ के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उस वुडन ग्राफ के ऊपर जो भाषा लिखी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी और अजीब थी, जिसे बाइटन भी नहीं समझ पा रहा था। और तभी अचानक वो वहाँ पे एक बार फिर से उस वुडन ग्राफ के ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ते हुए कहता है, न जाने इसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लैंग्वेज को पहले भी कहीं देखा और पढ़ा है। और ये याद करते करते ही बाइटन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो स्माइल करते हुए कहते हैं, ओ याद आया, ये तो ट्रियानली ट्राइब की यूनिक लैंग्वेज है, जिसके बारे में इस दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंसेस्टर जो बाई हुआंग जिनकी सोल अब मेरे अंदर है, उन्हें भी एक बार इस तरह को कोई टुकड़ा मिला था जिसके ऊपर ट्रियानली ट्राइब की यूनिक लैंग्वेज लिखी हुई थी। और ये कहकर बाइटन वहाँ पे एक बार फिर से वुडन ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करने लगा था। लीजी माउंटेन्स और स्काई बर्निंग थंडर फ्लेम में बाइटन बस इतना ही समझ पाया था। लीजी माउंटेन्स का नाम पढ़कर बाइटन वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है अब मेरी अगली मंजिल लीजी माउंटेन्स ही होने वाले हैं। अब वहाँ जाकर ही मुझे कुछ पता चल सकता है कि आखिर लीजी माउंटेन्स में ऐसा क्या छुपा हुआ है। हो सकता है मुझे वहाँ पे स्काई बर्निंग फ्लेम भी मिल जाए, लेकिन लीजी माउंटेन्स कोई आम माउंटेन्स नहीं है, वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए पहले मुझे जितना जल्दी हो सके खुद को पावरफुल बनाना होगा। और ये कहकर बाइटन वहाँ पे हन फैमिली से चुराए हुए टायर्स को बाहर निकालता है, जिनमें काफी सारे हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स और स्पिरिचुअल गैदरिंग पिल्स मौजूद थी और एक स्ट्रेंज बॉक्स भी मौजूद था। जैसे जब बाइटन वहाँ पे खोलकर देखता है तो जिसके अंदर से बाइटन को वहाँ पे 2 एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट्स मिलते हैं, जिन्हें देखते ही बाइटन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ पे एक एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट को उठाते हुए कहता है कि ये एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट तो इतने ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं कि अगर इनकी मदद से वुजोंग रियलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर भी हमला किया जाए तो ये उन्हें भी बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर सकते हैं। मुझे डर है कि अगर हन फैमिली के हेड ने ये एक्सप्लोसिव फ्लेम बीट मेरे ऊपर भी इस्तेमाल कर लिए होते तो मैं भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो सकता था। और ये कहकर बाइटन ने वहाँ पे उस बॉक्स को बंद करते हुए दोबारा उसे अपने पास रख लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटन अपने मेंशन के बाहर बैठे हुए अपनी बहन का वेट कर रहा था और साथ साथ वो वहाँ पे खुद से ये कह रहा था कि आखिर अभी तक किंगलिंग यहाँ पे क्यों नहीं आई। और अभी बाइटन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे अपनी बहन और रेंजी के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे उसी की तरफ आ रही थी। और जैसे ही रेंजी की नजर वहाँ पे बाइटन के ऊपर पड़ती है तो उसे वहाँ पे कल वाला सीन याद आने लगा था, जब बाइटन उसके पास आते हुए उसके ऊपर झुका हुआ था। और ये याद आते बेचारी रेंजी की गाल वहाँ पे शर्म से लाल हो गए थे। वहीं किंगलिंग वहाँ पे अपने भाई बाइटन से सवाल करते हुए पूछता है कि बाइटन कल रात तुम कहाँ चले गए थे, जिसपे बाइटन भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कोई छोटा सा काम था, मैं बस उसी में बिजी था। और ये कहकर बाइटन वहाँ पे अपनी बहन किंगलिंग के पास आते हुए उससे कहता है कि जल्दी चलो, हम पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द डेनहुबुफू मेंशन तक पहुंचना होगा। अपने भाई की ये बात सुनकर किंगलिंग वहाँ पे रेंजी से सवाल करते हुए पूछती है, रेंजी क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगी। किंगलिंग की ये बात सुनकर बेचारी रेंजी वहाँ पे एक बार फिर से शर्माने लगी थी। हालांकि वो उन दोनों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसे वहाँ पे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसने वहाँ पे उन दोनों के साथ आने से मना कर दिया था। और वो वहाँ पे बहाना बनाते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी काम है, उसे खत्म करके ही मैं एकेडमी में आऊंगी। और ये कहकर रेंजी वहाँ पे शर्मा
मारते हुए जल्दी से भाग गई थी, जबकि किंगलिंग को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बीच में और बाइटेन के बीच में कुछ हुआ है। इसलिए वो वहाँ पे दोबारा बाइटेन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मुझे सच सच बताओ, कल तुमने रेंजी को डांटा तो नहीं था? जिसपे बाइटेन अपनी बहन को वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं भला उसे क्यों डांटूंगा। और ये कहकर बाइटेन वहाँ से आगे बढ़ गया था, जिसपे किंगलिंग भी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए उससे कहती है कि बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि रेंजी जैसी कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को अपने हाथ से मत जाने दो। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा सुलझी हुई भी है, और मेरे हिसाब से तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इवन मुझे तो लगता है कि वो अपने मन ही मन में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। अगर रेंजी की शादी किसी और के साथ हो गई तो तुम्हें अपनी सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या रेंजी ही हमारी हीरोइन बनेगी? वहीं अपनी बहन की सारी बातें सुनकर बाइटेन भी वहाँ पे अपनी बहन से कहता है, सिस्टर अभी मैं किसी के साथ भी इमोशनली तौर पर अटैच नहीं होना चाहता, अभी मैं अपना सारा ध्यान अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ही देना चाहता हूँ। अपने भाई की ये बात सुनकर किंगलिंग को वहाँ पे कुछ और भी याद आता है, और वो जल्दी से बाइटेन के सामने आकर वहाँ पे उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुमने आज तक मेडिसिन को छुआ भी नहीं है, तो फिर तुम अचानक से 3 स्टार अल्केमी मास्टर कैसे बन गए? अपनी बहन की ये बात सुनकर बाइटेन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है तुम बोल रही हो कि हमारी सू फैमिली असल में एक अल्केमी फैमिली ही है, और ऊपर से हमारी मॉम भी अल्केमी फैमिली से ही बिलोंग करती थी। मुझे लगता है मॉम का ही अल्केमी टैलेंट मेरे अंदर आ गया होगा, इसलिए मैं इतनी आसानी से 3 स्टार अल्केमी मास्टर बन गया। बाइटेन की ये बात किंगलिंग को भी सही लगती है, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे बाइटेन से इस बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछती, जो देखकर बाइटेन वहाँ पे अपनी बहन किंगलिंग से कहता है कि हाँ, अगर हो सके तो इस बारे में किसी को भी मत बताना, इवन फादर को भी। मैं उन सभी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। जिसपे किंगलिंग अपने भाई से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा हन फैमिली का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेनजी अपने भाई की कोफिन के सामने बैठे हुए कसम लेते हुए कहता है, बड़े भाई मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जिसने भी मारा है मैं उसकी फैमिली का नामो निशान ही खत्म कर दूंगा, और उसे इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि उसे भी एहसास होगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपके मरने की खबर लीक नहीं होने दे सकता, क्योंकि ऐसे हमारी हन फैमिली के ऊपर खतरा भी आ सकता है। और ये कहकर हेनजी वहाँ पे अपने एक सोल्जर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हन फैमिली के हर एक मेंबर तक मेरा ये ऑर्डर पहुंचा दो कि जिसने भी मेरे भाई के मरने की खबर भाई तक पहुंचाई उसे मैं जिंदा चला दूंगा। और ये कहते हुए गुस्से से हम देखते हैं कि हेनजी का वहाँ पे खुद ब खुद ही ऑर्डर भी रिलीज हो गया था, जिसका मतलब था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और अपने भाई की मौत को लेकर वो इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें लेन हु मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटेन अपनी बहन किंगलिंग के साथ एम्परर से मिलने के लिए आया हुआ था। बाइटेन वहाँ पे एम्परर को ग्रीट करते हुए कहता है, ये मेरी बहन सू किंगलिंग है, इसने अभी अभी अपने 5 टाइप के मार्शल आर्ट को अवेकन किया है, और उसी के साथ साथ ये 3 स्टार वॉरियर रियला में भी ब्रेक थ्रू कर चुकी है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरी तरह ही लेन हु एकेडमी के अंदर ही रहकर प्रैक्टिस करे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेगी। बाइटेन की ये बात सुनकर एम्परर वहाँ पे अपनी जगह से उठकर बाइटेन और किंगलिंग के पास आते हुए वहाँ पे किंगलिंग को बहुत ही गौर से देखने लगी थी, और वो वहाँ पे किंगलिंग की तारीफ करते हुए कहती है, मानना पड़ेगा तुम्हारी बहन तो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ओके ठीक है, मैं तुम्हारी बहन का एडमिशन अपने लेन हु मेंशन के सुजाकू एकेडमी में करवा देती हूँ। पहले उसे वहाँ पे रहकर ही प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ही वो तुम्हारे साथ हेनफू एकेडमी में आ सकेगी। असल में लेन हु एकेडमी की सब ब्रांचेस भी थी, जिसमें हर एक डिसेबल को अलग अलग रैंक के हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए भेजा जाता था, और एक नए डिसेबल के लिए सुजाकू एकेडमी में भी प्रैक्टिस करना कोई आम बात नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि एम्परर की ये बात सुनकर किंगलिंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और वो इसके लिए एम्परर का शुक्रिया अदा भी करती है। जिसपे एम्परर उससे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपने भाई की तरह एक मास्टर लेवल की जीनियस होगी, जिसे पूरी एकेडमी में कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लेन हु एकेडमी के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज मार्शल आर्ट रैंकिंग का कंपटीशन होने वाला था। इसलिए लेन हु एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि आज के दिन कोई भी डिसेबल अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए किसी भी दूसरे डिसेबल को चैलेंज कर सकता था। तभी एम्परर और 6 एल्डर भी वहाँ पे आ जाते हैं, और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटेन भी वहाँ पे अपनी बहन किंगलिंग के साथ वहाँ पे आने लगा था, और बाइटेन को वहाँ पे आते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे बाइटेन के बारे में ही बातें करने लगे थे, क्योंकि सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही बाइटेन अपनी एकेडमी का सबसे फेमस डिसेबल बन चुका था, और ये लड़कियां तो उसके पीछे जान देने को भी तैयार थी। और जब वो लड़कियां वहाँ पे बाइटेन को अपने पास से गुजरते हुए देखती हैं तो वो सभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और वो सभी वहाँ पे बाइटेन की तारीफें करते हुए कहने लगी थी कि आखिर कोई लड़का भला इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। और लड़कियों की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद वू चेंग नाम के एक डिसेबल को बाइटेन से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। इसलिए वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए बाइटेन से कहता है कि बाइटेन मैं तुमसे चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जिसमें हम देखते हैं कि बाइटेन उसे वहाँ पे मना करते हुए कहता है, वू चेंग अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम मुझे चैलेंज करने के काबिल ही नहीं हो। बाइटेन की मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर हम देखते हैं कि वू चेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और अचानक उसने वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आते हुए अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे चलाते हुए बाइटेन से गुस्से से कहता है कि तुम मेरे चैलेंज एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करते हुए तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। और ये कहकर वू चेंग वहाँ पे गुस्से से बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन हम देखते हैं कि उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर भी बाइटेन वहाँ पे अपनी जगह से नहीं हिलता, और बाइटेन अपने सिर्फ एक हाथ से ही वू चेंग के उस पावरफुल हमले को रोक लिया था, जो देखकर तो बेचारे वू चेंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, और अब उसे समझ आ रही थी कि बाइटेन और उसके बीच में पावर लेवल का कितना ज्यादा डिफरेंस है। तभी बाइटेन भी उसके हाथ को मरोड़ते हुए वहाँ पे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये कहते हुए बाइटेन ने उसे वहाँ पे किक मार दी थी। हालांकि बाइटेन ने वू चेंग पे एक नॉर्मल किक मारी थी, लेकिन उसकी मामूली किक की वजह से भी वू चेंग उड़ता हुआ पीछे एक बड़ी सी चट्टान के साथ जा टकराया था, जिसके साथ टकराते उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी।
इवन हम देखते हैं कि वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था और बाइटियन किसी कमाल के पास को देखा तो वो लड़के वहाँ पे बाइटियन से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो सभी बैटल अरीना के बाहर खड़ी होकर वहाँ पे बाइटियन का नाम चलाते हुए उसे वहाँ पे चीयर करने लगी थी। इवन वो लड़कियां वहाँ पे इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो सभी बाइटियन को वहाँ पे अपने साथ शादी करने की ऑफर भी देने लगी थी। जबकि बाइटियन वहाँ पे जिन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है आज जिसे मैं यहाँ पे चैलेंज करने वाला हूँ वो हूँ तुम। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे जिन लोगों की तरफ इशारा करता है जो कि लेनो वुल्फ एकेडमी की मार्शल आर्ट लिस्ट में सेकंड नंबर पे था और बाइटियन आज उसे उसकी सेकंड पोजीशन लेने वाला था। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिन लोग भी वहाँ पे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पे सीधा बैटल अरीना के अंदर आ गया था। और बैटल अरीना के अंदर आते हुए जिन लोग बाइटियन से कहता है बाइटियन मैं तुम्हारी पावर को अच्छी तरह से देख चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अपने वेपन का यूज करने वाला हूँ। जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिसपे जिन लोग उससे सवाल करते हुए पूछते हैं तो क्या तुम अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं करने वाले। जिसपे बाइटियन जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए मेरी ये फिस्ट ही वेपन है। बाइटियन की ये बात सुनकर जिन लोग वहाँ पे अपनी मैजिकल स्टिक को बाहर निकालते हुए बाइटियन से कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ये फाइट स्टार्ट करते हैं। और हाँ मैं पहले ही तुम्हें सुधार कर देना चाहता हूँ कि मैं इस फाइट में तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला, इसलिए अपना पूरा दम लगाकर मेरे साथ फाइट करना। उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से आमने सामने देखकर बेचारी किंगलिंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। एक तरफ उसका भाई था तो दूसरी तरफ उसका प्यार। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पे किसको सपोर्ट करे। वहीं बैटल अरीना के अंदर वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए थे और दोनों ही वहाँ पे अपने अपने मार्शल आर्ट पावर का यूज करते हुए लगातार वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे थे। लेकिन बाइटियन तो बाइटियन था, वो जिन लोगों को बराबरी की टक्कर देते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि जिन लोग सीधा वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमले कर रहा था। लेकिन बाइटियन उसके हमलों को डॉज करते हुए बीच बीच में उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ भी पुश करता जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि जिन लोग ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल स्टिक के साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था जिसकी मदद से वो बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन ने जिन लोगों की उस बड़ी सी स्टिक को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोकते हुए उसे वहाँ पे किक मार के उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए बाइटियन भी वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जो देखकर जिन लोग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल स्टिक का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है। लेकिन बाइटियन की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जिन लोग वहाँ पे उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। और तभी बाइटियन ने आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि जिन लोग ने भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल स्टिक को आगे कर दिया था। और जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।